जम्मू कश्मीर का मछली पालन विभाग संसाधनों के अभाव से जूझ रहा है। आलम यह है कि विभाग के पास यहां पेट्रोलिंग बोट की सुविधा तक नहीं होने के कारण कठुआ जिले की रंजीत सागर झील से ही यहां पर मछलियां चोरी होने लगी हैं। रंजीत सागर झील के जम्मू कश्मीर में यहां 58% हिस्से से पंजाब के मछुआरे रोजाना 5 से 6 क्विंटल मछली स्टीमरों में भरकर पंजाब ले जा रहे हैं। रंजीत सागर झील और आप देखिए यहां पर 42% हिस्सा जो इसका है पंजाब का है, लेकिन वहां के मछुआरे जम्मू कश्मीर की हद में घुसकर अवैध रूप से मछलियां पकड़ रहे हैं और मछली पालन विभाग के पास पेट्रोलिंग वोट ना होने की वजह से मछुआरे भरपूर फायदा उठा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर आप देखिए सवालिया निशान यहां पर विभाग पर भी उठ रहा है कि आखिर पेट्रोलिंग क्यों नहीं की जा रही है और मछली पालन अगर जिस तरह से यहां पर किया जा रहा है उसके बाद मछलियां निकाली जा रही हैं तो जाहिर तौर पर इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। पंजाब की मछुआरों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर की यहां हद के अंदर घुसकर इस तरह से मछलियां पकड़ने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, तो जम्मू कश्मीर प्रशासन और सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है कि रंजीत सागर जो झील है वहां पर किस तरह से कार्रवाई पंजाब की तरफ से की जा रही है, क्योंकि इसका आधा हिस्सा 42% जो है वो आप देखिए किस तरह से पंजाब के हिस्से में भी आता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह से यहाँ पर पेट्रोलिंग की जाती तो जाहिर तौर पर इसे रोका जा सकता था। जम्मू के 58% हिस्से से पंजाब के मछुआरे रोजाना 5 से 6 क्विंटल मछली स्टीमरों में पंजाब ले रहे हैं और रंजीत सागर झील की अगर बात करें तो 42% हिस्सा पंजाब का है, तो इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। रंजीव मेहता हमारे साथ जुड़ गए। रंजीव, क्या कुछ अपडेट है आपके पास, क्योंकि कार्रवाई नहीं हो पाई है? क्या लगता है कि कार्रवाई आखिर क्या कारण है कि अभी तक नहीं हो पाई है? देखिए आशा, मैं बताऊं कि ये कार्रवाई करने के लिए जो विभाग है मछली पालन विभाग, उसको कार्रवाई करनी है, लेकिन उनके पास संसाधनों की इतनी ज्यादा कमी है, ना तो उनके पास पर्याप्त मात्रा में मुलाजिम है और ना ही उनके पास वो बोट्स हैं जो पूरे सागर डैम में पूरी तरह से वो गश्त कर लगाने का काम कर सके, क्योंकि बोट्स जो है वो एक बोट थी उनके पास, वो भी पिछले काफी समय से खराब पड़ी हुई है, उसे भी अभी ठीक नहीं करवाया गया है। और साथ में इसके साथ वहां पर पंजाब के जो इलाका है, जो 42% पंजाब का इलाका है रंजीत सागर झील का, वहां से जो पंजाब का इलाका है वहां पर टेंडर हो चुके हैं मछली पकड़ने के, तो वहां के ठेकेदार जो हैं अवैध तरीके से जो जम्मू कश्मीर ड्यूटी के जो हिस्सा है जो झील का, वहां पे घुस जाते हैं और वहां पर आकर मछली पकड़ कर ले जाते हैं, चोरी कर ले जाते हैं अवैध तरीके से। तो उस पर रोक लगाना विभाग के लिए इतना आसान नहीं रहा है, क्योंकि उनके पास संसाधनों की कमी है। उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों से और मांग की है कि 2 से 3 नई बड़ी बोटें हमें दी जाएं, ताकि प्रॉपर तरीके से उनके अधिकार क्षेत्र में जो है वहां पर गश्त किए जा सके। और इसी के साथ वहां पर रोजाना 4 से 5 क्विंटल जो मछली है वो चोरी हो रही है, जो अंदाजा लगाया जा रहा है स्थानीय सूत्रों द्वारा। किसी आला अधिकारी से कोई बातचीत हो पाई है, उनकी तरफ से कोई जानकारी साझा की गई कि इस पर कब तक कार्रवाई की जाएगी, कब तक रोड मैप तैयार किया जाएगा, क्योंकि पेट्रोलिंग बोट को लेकर सवाल उठ रहा है? हाँ बिल्कुल, इस बारे में हमारी बात कठुआ के जो सहायक निदेशक हैं मछली पालन विभाग के पवन पाल शर्मा जी से हुई, तो उन्होंने सीधा तौर पर कहा कि संसाधनों की कमी है, जिसके लिए विभाग को लिख दिया गया है और जो अधिकार क्षेत्र है उनके अधिकार क्षेत्र में पंजाब के जो मछली पकड़ने वाले मछुआरे हैं वो आ जाते हैं और वहां पर आकर मछली पकड़ते हैं और चोरी करके ले जाते हैं। कई बार हमने उनको पकड़ा भी है, जुर्माने भी हुए हैं, लेकिन जब हमने ये सवाल किया कभी उनके ऊपर कभी कानूनी कार्रवाई, तो उन्होंने कहा कि मात्र जुर्माने किए गए हैं, लेकिन अभी नए दिशा निर्देश अब जो नए मामले सामने आने के बाद जारी कर दिए गए हैं। कोई अगर पकड़ में आता है, कोई चोरी करता मछली वहां से रंजीत सागर झील से अवैध रूप से, तो उसके खिलाफ वहां पर उसके खिलाफ पुलिस में भी FIR दर्ज करवाई जाए, ताकि इनको जब कानूनी पचड़े में ये लोग फंसेंगे तो उस पर जरूर रोकथाम लगेगी। तो ये उनका कहना था। और साथ में संसाधनों की कमी के बारे में उन्होंने बताया कि बोट जो है वो काफी समय से खराब है। आशा, मैं यहाँ पर एक वो और बात वाजे करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो टेंडर प्रक्रिया है जम्मू कश्मीर मछली पालन विभाग की तरफ से, वो पिछले 8-9 महीने से नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो बिडर चाहिए जो तयशुदा नियम के तहत वो नहीं पर्याप्त रूप से मिल रहे थे। हर बार वो टेंडर लगता है लेकिन फ्रेश हो जाता है, क्योंकि
पूरे जो टेंडर डालने वाले लोग हैं वो पूरी तरह से नहीं आते। इसके पीछे भी पंजाब के जो मछली पालन मछली जो का व्यापार करने वाले व्यापारी है उनका मंशा जो है वो साफ तौर पर साफ जाहिर होती है। उन्होंने यहाँ पर टेंडर डालने की प्रक्रिया को बाधित करने का हर तरह से हथकंडा अपनाया जा रहा है। ठीक है तो जी, बहुत बहुत धन्यवाद पर... जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आप देखिए टेंडर प्रक्रिया भी अभी तक नहीं हो पाई है, आला अधिकारियों से बातचीत हुई है लेकिन इस पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। तो ऐसे पर आपको देखिए ध्यान देने की जरूरत है।